हाय गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो इससे पहले की क्लास में हम एंटी अमीबिक ड्रग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एंटी मलेरिया ड्रग। एंटी मलेरिया ड्रग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एंटी मलेरिया ड्रग पढ़ने से पहले हम मलेरिया के बारे में जान लेते हैं। मलेरिया कैसे फैलता है, किसके द्वारा फैलता है, तो ये हम जान लेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है मलेरिया इज काज्ड बाई, मलेरिया कैसे होता है, काज्ड बाई प्रोटोजोआ ऑफ द जीनस प्लाज्मोडियम। जीनस प्लाज्मोडियम के प्रोटोजोआ से फैलता है, ये होता है। एंड ट्रांसमिटेड थ्रो, कैसे होता है, ट्रांसमिट कैसे होता है, ट्रांसमिटेड थ्रो द बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से, बाइट करने से फैलता है। फिर देयर आर सर्टेन ड्रग्स विच आर इफेक्टिव अगेंस्ट दिस पैरासाइट। तो कुछ ड्रग बनाए गए हैं जो इस पैरासाइट के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं। दे आर नोन एज एंटी मलेरिया ड्रग। तो इसी ड्रग को क्या बोलते हैं, एंटी मलेरिया ड्रग बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ वेयर द ड्रग डिस्ट्रॉय मलेरिया पैरासाइट। तो क्लासिफिकेशन इसका किया गया है कि जो ड्रग होता है वो मलेरिया पैरासाइट को कहाँ पर, किस जगह पर डिस्ट्रॉय करता है, तो उसके बेस पे इसको क्लासिफाइड किया गया है। यदि यहाँ पर इस भी लिखा हुआ कि नो नीड टू स्टडी और यू कैन स्टडी बाय एग्जाम्पल। यदि किसी को क्लासिफिकेशन करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, क्लासिफिकेशन नहीं कर पा रहे, याद करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो वो डायरेक्टली क्लासिफिकेशन ना करके उस ड्रग का एग्जाम्पल पता है तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। नो नीड टू स्टडी साइकिल एंड क्लासिफिकेशन, दिस इज फॉर योर नॉलेज। यदि क्या होता है कि किसी को भी इसका साइकिल नहीं पता है कि ये कैसे फैलता है, मलेरिया कैसे फैलता है, और क्लासिफिकेशन नहीं पता है, तो मत लिखिए। क्लासिफिकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है और इसका साइकिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उसमें क्या है कि ये नॉलेज पर्पज़ के लिए आप पढ़ सकते हैं। तो हम नॉलेज पर्पज़ के लिए इसके साइकिल की ओर थोड़ा देखेंगे। तो इसमें कुछ लिखा हुआ है पहले से ही, तो जो हम इसको पढ़ लेते हैं। तो इसमें लिखा बिफोर नोइंग द क्लासिफिकेशन काइंडली अंडरस्टैंड रिगार्डिंग सी जोन्स। क्या होगा कि क्लासिफिकेशन जानने से पहले आप जो है सी जोन्स के बारे में स्टडी कर लीजिए। सी जोन्स होता क्या है, तो फर्स्ट हम देख लेते हैं इसमें कि हमारा एक्जो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज होता है। ये एक्जो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज होता है कि जब मच्छर हमको जैसे काटता है तो हमारे बॉडी में क्या क्या होते हैं, तो सब स्टेजेस चलती हैं। तो पहले हमारा एक्जो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। एक्जो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज का मतलब ये होता है कि हमारे ब्लड में है, जैसे हमारे ब्लड को सक किया मच्छर तो उसके बाद में क्या होता है, तो ये देखते हैं। तो ड्यूरिंग ब्लड मील, ये ब्लड मील लेने के बाद में, ब्लड मील लेने के दौरान ये मलेरिया इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो इनऑकुलेट्स स्पोरोजेट्स। तो क्या है कि यहाँ पर है जो है फीमेल एनाफिलीज जब किसी कोई मच्छर इन्फेक्ट करेगा, काटेगा, बाइट करेगा, तो अपने स्पोर्स को इनऑकुलेट कर देगा, मतलब एंटर कर देगा ह्यूमन बीइंग में, इन ह्यूमन होस्ट में। स्पोरोजेट्स इन्फेक्टेड द लीवर सेल एंड मेच्योर इनटू सीजोन्स। अब देखो सीजोन्स होता क्या है, तो सीजोन्स इसमें ये बताया जा रहा है कि जब कोई भी मच्छर ह्यूमन बीइंग को काटता है, बाइट करता है, तो बाइट करने के बाद में अपने स्पोर को एंटर करेगा, और जब वो मेच्योर हो जाएगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीजोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही सीजोन्स होता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस स्टेज के दौरान पैरासाइट या सीजोन्स रेप्लिकेट्स इस डीएनए, अपने डीएनए में रेप्लिकेट्स करता है और मल्टीप्लाइज करता है इनटू मेनी फॉर्म्स ऑफ मेरोजाइट्स। तो क्या होते हैं, अब ये सीजोन जो होता है अपने डीएनए में रेप्लिकेशन करने के बाद में मल्टीप्लाई करेगा और कई फॉर्म, मतलब इसमें क्या होता है कि कई मेरोजाइट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेज हमारा क्या है, इरेथ्रोसाइटिक स्टेज। इरेथ्रोसाइटिक स्टेज का मतलब ये हो गया कि हमारे ब्लड में, आरबीसी में क्या चलेगा, तो दिस मेरोजाइट फॉर्म्स ऑफ पैरासाइट कम्स आउट ऑफ द लीवर। ये मेरोजाइट जो हमारा मेरोजाइट बना हुआ है, ये मेरोजाइट कहाँ पर जाएगा, लीवर के बाहर जाएगा, लीवर सेल के बाहर जाएगा। लीवर सेल के बाद में एंटर इनटू ब्लड स्ट्रीम वेयर दे इन्वेड रेड ब्लड सेल। मतलब क्या होता है कि ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा, और जहाँ पर ये आरबीसी में एंटर कर जाएगा, इन्वेड कर जाएगा, ग्रो एंड डिवाइड फर्दर। ये क्या होगा, ग्रो करेगा और फर्दर ये डिवाइड हो जाएगा। तो आफ्टर एंटरिंग इनटू आरबीसी, ये आरबीसी में एंटर करने के बाद में पैरासाइटिक फॉर्म विल बी चेंजिंग इनटू द ट्रोफोजाइट। अब क्या करेगा, जब ये आरबीसी में एंटर कर जाएगा
तो ये हमारा पहले क्या था, मेरोजाइट्स था हमारा। तो ये मेरोजाइट्स हमारा, मेरोजाइट्स क्या हो जाएगा, मेरोजाइट्स कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ट्रोफोजाइट्स में हो जाएगा। तो देन इट विल बी मेच्योर टू फॉर्म सीजोन्स, ये फिर मेच्योर हो जाएगा किसमें, जब ट्रोफोजाइट भी हमारा मेच्योर होगा। पहले हमारा एक लीवर सेल में जब स्पोर मेच्योर हुआ था तो किस में बना था, सीजोन्स में कन्वर्ट हुआ था। अब ये हमारा आरबीसी में मेरोजाइट्स इंटर करने के बाद में मेच्योर होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो पहले जब आरबीसी जब मेरोजाइट्स हमारा आरबीसी में एंटर करेगा तो वो ट्रोफोजाइट में कन्वर्ट होता है। और ट्रोफोजाइट जब मेच्योर होता है तो किस में कन्वर्ट होता है, ये भी सीजोन्स में कन्वर्ट होता है। तो सीजोन्स हमारे दो हो गए। सीजोन्स कौन कौन हुए, एक हमारा लीवर सेल में हुआ है, एक लीवर सेल में जब स्पोर का मेचुरेशन हुआ है तो स्पोर का जब मेचुरेशन हुआ था तो सीजोन्स में कन्वर्ट हुआ था। और एक हमारा जब लीवर सेल के बाहर आरबीसी सेल में एंटर करेगा तो ट्रोफोजाइट मेच्योर होकर सीजोन्स में कन्वर्ट होता है। तो देन दीज सीजोन्स रेप्लिकेट्स एंड फॉर्म मेरोजाइट। तो ये सीजोन्स क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, ये भी यहाँ पर रेप्लिकेट करेगा और फिर किस में बनेगा, ये फिर मेरोजाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस विल बी रप्चर आरबीसी एंड काज क्लिनिकल मैन्युफैक्चर। और ये क्या करेगा, यही मेरोजाइट्स क्या करेगा, आरबीसी को रप्चर करेगा और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन काज करेगा, मतलब साइनो सिम्टम काज करेगा, जो मलेरिया का साइनो सिम्टम रहता है। तो सम पैरासाइट डिफरेंशिएट इनटू गैमेटोसाइट। तो कुछ पैरासाइट डिफरेंशिएट किए गए हैं गैमेटोसाइट में। अब इसमें हम देख लेते हैं, ये हमारा साइकिल इसमें बना हुआ है। तो साइकिल के बारे में हम कंप्लीट रूप से देख लेंगे कि क्या है, साइकिल के बारे में देख लेते हैं। तो साइकिल में पहले फर्स्ट नंबर क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट हमारा यहाँ पर ये है कि ये जब मॉस्किटो टेक्स ए ब्लड मीन्स इंजेक्ट्स स्पोरोजाइट, क्या करेगा कि जब भी मॉस्किटो या मच्छर हमको बाइट करेगा, अपना ब्लड सक करेगा, वो हमारे बॉडी से जब ब्लड सक करेगा तो क्या करेगा, इंजेक्ट कर देगा अपने स्पोर को एंटर करेगा। फिर ये स्पोर कहाँ पर पहुँचेगा, लीवर में पहुँचेगा, मतलब ये सब लीवर चलेगा। ये एक जो इरेथ्रोसाइटिक साइकिल ये है यहाँ पर। तो ये जब लीवर में चलेगा तो लीवर सेल में पहुँचने के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका स्पोर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीजोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर सीजोन्स में कन्वर्ट होने के बाद में सीजोन्स हमारा क्या हो जाएगा, ये रप्चर हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। और यही रप्चर होने के बाद में फिर हमारा क्या हो जाता है, सीजोन्स ही हमारा एंटर करेगा किसमें, आरबीसी सेल में कन्वर्ट होगा, आरबीसी सेल में एंटर करेगा, मतलब ब्लड स्ट्रीम में पहले जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद में आरबीसी में एंटर करेगा। तो जब आरबीसी में एंटर करता है तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रोफोजाइट्स बोलते हैं, ये ट्रोफोजाइट्स हो जाएगा। फिर यही ट्रोफोजाइट्स हमारा क्या करेगा, दो में डिवाइड हो जाएगा। दो में डिवाइड होने का मतलब है, एक हमारा मेच्योर ट्रोफोजाइट हो जाएगा। तो मेच्योर ट्रोफोजाइट हमारा किसमें, सीजोन्स में वो भी कन्वर्ट होता था। तो ये भी मेच्योर ट्रोफोजाइट हमारा आगे सीजोन में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर एक हमारा क्या हो जाएगा, एक गैमेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये गैमेट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये मेच्योर ट्रोफोजाइट हमारा सीजोन्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब फिर ये सीजोन्स में जो कन्वर्ट होगा तो ये भी रप्चर होकर यही रप्चर हो जाएगा। तो क्लिनिकल साइन और सिम्टम ये शो करेगा, क्लिनिकल साइन और सिम्टम ये अपना शो कर जाएगा, जो मलेरिया का साइन और सिम्टम रहेगा। और फिर ये गैमेटोसाइट आगे जा करके मेल और फीमेल गैमेट में ये तो कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा मेल है, ये हमारा फीमेल गैमेट है। अब यही जब मच्छर हमको दोबारा शक करेगा, जो हमको बाइट करेगा, तो ये क्या करेगा, यही गैमेटोसाइट अपने अंदर एंटर कर लेगा। अब उस मच्छर के अंदर गैमेटोसाइट ये चला जाएगा। तो ये गैमेटोसाइट जब चला जाएगा मॉस्किटो में, मच्छर में जाएगा, तो ये माइक्रोगैमिटो एंटर कर जाएगा, माइक्रोगैमिटो। तो ये आपस में फ्यूजन कर लेंगे, आपस में फ्यूजन करने के बाद में एक क्या बनाएंगे, ओकाइनिट बना देंगे, ओकाइनिट बनाएंगे। फिर ओकाइनिट आगे चल के ओसिस्ट बन जाएगा और ओसिस्ट यही क्या हो जाएगा, रप्चर होकर के ढेर सारा स्पोरोजाइट रिलीज करता है। और स्पोरोजाइट यही स्पोर जब ये मच्छर किसी नॉर्मल पर्सन को जो मलेरिया से इन्फेक्टेड ना हो उनको जब बाइट करेगा तो ये अपना स्पोर उनमें एंटर कर देगा और एंटर करने के बाद में वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो इस तरह से मलेरिया का साइकिल जो है एक ह्यूमन बीइंग में चलता है और एक मॉस्किटो में चलता है। तो ये कंप्लीट होकर के ये मलेरिया ट्रांसमिट होते रहते हैं। तो ये हमारा कल साइकिल ये हमारा है कंप्लीट हो गया है। साइकिल हम देख चुके हैं। अब इसका हम मेनली क्लासिफिकेशन, हम साइकिल इसलिए यहाँ पर
कंप्लीट कर लिया अपना, क्योंकि इससे हमको क्लासिफिकेशन पढ़ने में इजी रहेगा। क्योंकि हम यहाँ पर देखे हैं कि ये एक जो इरिथ्रोसाइटिक सेल था कि जो लीवर में हमारा चल रहा था, और फिर हमारा क्या था, इरिथ्रोसाइटिक सेल था, तो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल है, और एक जो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल है। तो इन दोनों साइकिल में क्या हो रहा था कि वो लीवर में चल रहा था और ये हमारा आरबीसी में चल रहा था। तो ये देखे हैं तो इन दोनों से हमको समझ में आएगा। और फिर एक गैमेटोसाइट हमारा आगे चल रहा है, गैमेट भी कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इन सभी के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया गया है एंटी मलेरिया ड्रग को। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन में क्या है। प्राइमरी टिश्यू सीजोंटीसाइड, तो क्या होता है कि इसमें प्राइमरी टिश्यू सीजोंटीसाइड, दी प्राइमरी टिश्यू सीजोंटीसाइड में देखेंगे दीज आर द ड्रग्स दैट डिस्ट्रॉय द पैरासाइट इन द लीवर सेल एंड प्रिवेंट द इन्वेजन ऑफ इरिथ्रोसाइट। तो ये ड्रग क्या होते हैं कि ये पैरासाइट को डिस्ट्रॉय करेंगे लीवर सेल में, और इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी में एंटर होने से उसको प्रिवेंट कर देंगे, रोक देंगे। फिर एग्जाम्पल में प्राइमाक्यूनाइन है और प्रीमेथामाइन हो गया, ये दो एग्जाम्पल होते हैं। ये कहाँ पर करेंगे, तो ये पैरासाइट को लीवर सेल में करेंगे, इसीलिए ये एरिया के बेस पे डिवाइड इनको किया गया है। फिर ब्लड सीजोंटीसाइड, ब्लड सीजोंटीसाइड मतलब ये आरबीसी में है और लीवर में था हमारा, तो ये आरबीसी में रहेगा। तो ब्लड सीजोंटीसाइड में देखेंगे दीज आर द ड्रग दैट डिस्ट्रॉय द पैरासाइट इन आरबीसीज एंड टर्मिनेट क्लिनिकल अटैक ऑफ मलेरिया। तो क्या करेंगे, ये ड्रग ऐसे होते हैं जो पैरासाइट को आरबीसी में डिस्ट्रॉय करेंगे और ये क्या करेंगे, मलेरियल अटैक को टर्मिनेट कर देंगे। फिर एग्जाम्पल में क्लोरोक्यूनाइन, क्यूनाइन और मेफ्लोक्यूनाइन, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। फिर हमारा है गैमेटोसाइट, गैमेटोसाइट ड्रग है डिस्ट्रॉय द गैमेटोसाइट ऑफ पैरासाइट एंड प्रिवेंट द ट्रांसमिशन। तो क्या करेंगे, पैरासाइट, ये पैरासाइट के गैमेटोसाइट सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे और प्रिवेंट कर देंगे उसके ट्रांसमिशन को। फिर ये प्राइमाक्यूनाइन, क्लोरोक्यूनाइन और क्यूनाइन, ये क्या है कि हमारे ब्लड में भी एंटर करेंगे, वो ब्लड सीजोंटोसाइड होते हैं क्लोरोक्यूनाइन, और ये गैमेटोसाइड ड्रग्स में भी होते हैं क्लोरोक्यूनाइन और क्यूनाइन, ये दोनों ड्रग। तो इस तरह से जैसे हम यहाँ पर लिखे हुए हैं कि नो नीड टू स्टडी साइकिल एंड क्लासिफिकेशन, दिस इज फॉर योर नॉलेज। क्या है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप साइकिल को स्टडी करें और क्लासिफिकेशन को स्टडी करें, सिर्फ ये आपके नॉलेज के लिए, आपके जानकारी के लिए है। यदि आपको क्लासिफिकेशन नहीं है पता है, भूल जा रहे हैं, तो आप एग्जाम्पल सीधा से लिख दीजिए कि प्राइमाक्यूनाइन, प्रीमेथाक्यूनाइन, क्लोरोक्यूनाइन, क्यूनाइन, मेफ्लोक्यूनाइन, और ये सब जो भी एग्जाम्पल उनको पता है सब लिख सकते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि क्लोरोक्यूनाइन के बारे में कि क्लोरोक्यूनाइन क्या है, कौन सा, मतलब ये तो ड्रग तो एंटी मलेरिया ड्रग, ये तो हमको क्लियर है, लेकिन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से लेकर के साइड इफेक्ट से लेकर के हम इसका पढ़ लेते हैं। तो फिर हम क्लोरोक्यूनाइन की ओर चलते हैं। क्लोरोक्यूनाइन में देखते हैं कि दिस इज द सिंथेटिक एंटी मलेरिया ड्रग। ये क्या है कि एक सिंथेटिक एंटी मलेरिया ड्रग है। दिस ड्रग इज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट मलेरियल पैरासाइट। तो क्या है कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं मलेरियल पैरासाइट के अगेंस्ट। इट विल किल द पैरासाइट इन द आरबीसी एंड टर्मिनेट द क्लिनिकल अटैक ऑफ मलेरिया। क्या है कि ये आरबीसी में पैरासाइट को किल करते हैं और ये क्लिनिकल अटैक्स ऑफ द मलेरिया को टर्मिनेट कर देते हैं। इसमें हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि जब हम ड्रग लेते हैं तो ड्रग क्या करेगा, हमारे ब्लड में एब्जॉर्प्शन के बाद में पहुंच जाएगा। तो पहुंचने के बाद में क्लोरोक्यूनाइन क्या करेगा, ये क्लोरोक्यूनाइन ये हमारा ड्रग है, तो क्लोरोक्यूनाइन एंटर कर जाएगा मलेरिया पैरासाइट में, मलेरिया के पैरासाइट में एंटर कर जाएगा, मलेरिया पैरासाइट में एंटर कर जाएगा, वेयर इट इनहिबिट द एंजाइम विच इज यूजफुल फॉर पैरासाइट। तो ये क्या करेगा, वहाँ पर इनहिबिट कर देगा एक ऐसे एंजाइम को जो पैरासाइट के लिए यूजफुल रहेगा, उनको क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। तो दिस एंजाइम विल कन्वर्ट द टॉक्सिक हीम इनटू नॉन टॉक्सिक कंपाउंड इनसाइड द पैरासाइट। तो ये क्या कर देगा, ये एंजाइम क्या कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा टॉक्सिक हीम को किसमें, नॉन टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा इनसाइड द पैरासाइट के अंदर। फिर क्लोरोक्यूनाइन विल इनहिबिट द एंजाइम, ये क्या करेगा, क्लोरोक्यूनाइन ऐसे एंजाइम को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, स्टॉप कर देगा। और फिर सो द टॉक्सिक हीम विल बी एक्मुलेटेड इन द पैरासाइट। तो ये क्या करेगा, इस तरह से जो टॉक्सिक हीम है ये एक्मुलेट हो जाएगा पैरासाइट में, और दिस विल बी काज रप्चर इन द पैरासाइट एंड मेम्ब्रेन एंड
इट विल डाई। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि ये काज करेगा, पैरासाइट मेम्ब्रेन को रप्चर कर देगा, रप्चर कर जाएगा, रप्चर मतलब फट जाएगा, और ये इट विल डाई, ये क्या हो जाएगा, इस तरह से वो मर जाएंगे। अब हम देखते हैं क्लोरो, फिर इसमें लिखा हुआ है और भी लिखा हुआ है कि क्लोरोक्विनाइन एंटर द मलेरिया पैरासाइट वेयर इनहिबिट द एंजाइम विच इज यूजफुल पैरासाइट, यूजफुल फॉर पैरासाइट। तो क्या होता है कि क्लोरोक्विनाइन मलेरिया पैरासाइट में एंटर करेंगे जहाँ पर ऐसे एंजाइम को वो इनहिबिट कर देंगे जो पैरासाइट के लिए यूजफुल रहेगा, बिकॉज ऑफ द इनहिबिशन ऑफ दिस एंजाइम। इस तरह से मतलब बता सकते हैं कि इस एंजाइम के इनहिबिशन के कारण पैरासिटिक मेम्ब्रेन विल बी रप्चर एंड पैरासाइट विल बी किल्ड। क्या हो जाएगा कि इस एंजाइम के इनहिबिशन मतलब स्टॉप होने से पैरासिटिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा और पैरासाइट किल हो जाएगा। ये भी हम लिख सकते हैं, चाहे हम ये पूरा लिखें और चाहे ये ही लिखें, दोनों लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कंप्लीट हो गया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कंप्लीट होने के बाद में फार्माकोकाइनेटिक्स देखते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हमारा है कि कैन बी गिवन ओरली एंड आईवी, और यूजुअल वाला इसमें लिखा हुआ है कि जो यूजुअल हम पहले से ही जो पढ़ चुके हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है कि हम ओरली या आईवी देंगे, तो ओरली जो हम दे रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से होगा, मेटाबॉलिन लीवर से हो जाएगा और एक्सक्रीशन किडनी से हो जाएगा। ये हम नॉर्मल इसमें लिख सकते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। फिर हम देखते हैं एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट शुड बी यूज्ड वेरी केयरफुली। हमको क्या है कि बहुत केयरफुली इसको यूज करना चाहिए। जैसे क्या होता है कि हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल रिड्यूस हो जाएगा, लाइफ थ्रेटनिंग, जो लाइफ के लिए डेंजरस है, खतरा है। नोजिया एंड वॉमिटिंग, ये सीवियर आएगा, नोजिया वॉमिटिंग सीवियर। एंटी इमेटिक शुड बी गिवन 30 मिनट बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्लोरोक्विनाइन। तो हमको क्या है कि क्लोरोक्विनाइन देने से पहले, क्लोरोक्विनाइन देने से 30 मिनट पहले ही हमको कौन सा ड्रग दे देना है, एंटी इमेटिक ड्रग दे देना है, मतलब जो वॉमिटिंग को प्रिवेंट करता है वो दे देना है। फिर हमको क्या है, हेडेक, ईचिंग और इंसोम्निया, मतलब नींद न लगना, ये सब हेडेक उठक आ जाता है। फिर हम देखते हैं इंट्रावीनस क्लोरोक्विनाइन काज हाइपोटेंशन एंड एरिथमियाज। यदि हम आईवी देंगे क्लोरोक्विनाइन को तो ये हाइपोटेंशन का जाएगा, बीपी हमारा कम हो जाएगा, एरिथमिया मतलब इरेगुलर हार्ट बीट हो जाएगा। हाई डोज कैन काज कार्डियोमायोपैथी, रेटिनोपैथी और न्यूरोपैथी। मतलब कार्डियोपैथी का मतलब हो जाता है कि कार्डियक मसल में एबनॉर्मलिटी आ जाना, रेटिनोपैथी मतलब रेटिना में एबनॉर्मलिटी आ जाना, न्यूरोपैथी मतलब नर्व में एबनॉर्मलिटी आ जाना। अब यूजेज या इंडिकेशन, मतलब हम मलेरिया में दे सकते हैं। इट इज आल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट अमीबा, मतलब अमीबा के अगेंस्ट एंटी अमीबिक ड्रग में भी हम क्लोरोक्विनाइन दे सकते हैं। तो सो इट कैन बी यूज्ड इन अमीबियासिस, तो इसलिए अमीबियासिस मतलब अमीबिक इन्फेक्शन में इसका दे सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें मेफ्लोक्विनाइन। क्लोरोक्विनाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम मेफ्लोक्विनाइन, ये नेक्स्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं एंटी मलेरिया का। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है मेफ्लोक्विनाइन। तो एंटी मलेरिया ड्रग ये भी दे सकते हैं। विल किल द पैरासाइट इन आरबीसी लाइक क्लोरोक्विनाइन, क्लोरोक्विनाइन की तरह आरबीसी में पैरासाइट को किल करेगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्लोरोक्विनाइन के जैसा सेम रहेगा। क्लोरोक्विनाइन में हमारा क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था कि ये ऐसे एंजाइम को इनहिबिट कर देता है जो पैरासाइट के लिए यूजफुल रहता है। उसके इनहिबिशन से क्या हो जाएगा कि आरबीसी का मेम्ब्रेन पैरासाइट का मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा। पैरासाइट का मेम्ब्रेन रप्चर होने की वजह से पैरासाइट किल हो जाएगा। फिर इसमें फार्माकोकाइनेटिक में भी हम लिख सकते हैं, यूजुअल वाला इसमें लिख दें फार्माकोकाइनेटिक में। तो फार्माकोकाइनेटिक में ही लिख सकते हैं कि एक गिवन हम ओरली और आईवी देंगे, एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से होगा, मेटाबॉलिक लीवर से होगा और एक्सक्रीशन किडनी से हो जाएगा। तो इतना सारा हम इसमें लिख सकते हैं। फिर साइड इफेक्ट में देख दें, नोजिया वॉमिटिंग हो जाएगा, एब्डोमिनल पेन आ जाएगा, हेडेक, कन्फ्यूजन और सीजस आ जाएंगे। सीजस हमारा कन्वर्सन होता है या झटके आना होता है। फिर हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एंटी मलेरिया ड्रग में क्यूनाइन है। फिर भी एंटी मलेरिया ड्रग होता है, ये भी क्या करेगा, पैरासाइट को किल करेगा आरबीसी में लाइक क्लोरोक्विनाइन की तरह। फिर क्यूनाइन इज ड्राइव्ड फ्रॉम दी सिनोना, क्या है सिनसोना ट्री से, सिनसोना ट्री से ये उत्पन्न किए जाते हैं, ड्राइव किए जाते हैं, ऑब्टेन किए जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका भी क्लोरोक्विनाइन के जैसा ही है। फार्माकोकाइनेटिक इसका भी सेम है, यूजुअली रहेगा। फिर साइड इफेक्ट हम देख लेंगे। साइड इफेक्ट में नोजिया वॉमिटिंग हमारा हो जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया कैन बी सीवियर, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में रिड्यूस हो सकता है, कम हो सकता है, वो भी सीवियर। फिर हाइपोटेंशन हो सकता है, बीपी डाउन हो जाएगा, एरिथमिया, इरेगुलर हार्ट बीट जो है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट मतलब क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन रेट हमारा डिक्रीज हो जाएगा। फिर
रेस्ट ऑफ द ड्रग, जो बाकी हमारा शेष ड्रग है उनका सिर्फ हम नेम पढ़ेंगे और सी वेयर इट किल पैरासाइट, और कहाँ पर वो पैरासाइट को किल करते हैं, लीवर सेल में करते हैं या लीवर सेल के अंदर करते हैं, मतलब लीवर सेल के अंदर करते हैं या आरबीसी के अंदर करते हैं। ये है, ये भी हमारा हो गया। और फिर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया का ट्रीटमेंट के बारे में हम देखेंगे यहाँ पर है। तो क्लोरोक्विनाइन इज इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ मलेरिया पैरासाइट। तो क्लोरोक्विनाइन क्या है कि ये मलेरिया पैरासाइट के सभी प्रकार के मलेरिया पैरासाइट के अगेंस्ट इफेक्टिव है। इफ द क्लोरोक्विनाइन रेसिस्टेंट मलेरिया, क्या है कि क्लोरोक्विनाइन रेसिस्टेंट मलेरिया है तो देन क्विनाइन डॉक्सीसाइक्लिन मेफ्लोक्विनाइन प्रीमेथामाइन कैन बी गिवन। क्या है कि यदि क्लोरोक्विनाइन किसी भी ह्यूमन के लिए, किसी भी पेशेंट के लिए रेसिस्टेंस है तो हम क्यूनाइन डॉक्सीसाइक्लिन दे देंगे, मेफ्लोक्विनाइन दे देंगे और प्रीमेथामाइन दे सकते हैं। फिर प्रोफाइलेक्सिस में हम देखते हैं, ट्रीटमेंट में हम ये भी देखते हैं कि क्लोरोक्विनाइन मेफ्लोक्विनाइन कैन बी गिवन वीकली फॉर प्रोफाइलेक्टिक यूज, मतलब हम प्रोफाइलेक्टिक यूज के लिए, ट्रीटमेंट यूज के लिए हम इनको क्या कहें, क्लोरोक्विनाइन मेफ्लोक्विनाइन को हम वीकली देते हैं। तो स्टार्ट 1 वीक बिफोर विजिटिंग एंडेमिक एरिया, मतलब जिस एरिया पे पेशेंट को मलेरिया फैला हुआ है उस एरिया का विजिट करने से पहले हम 1 वीक पहले दे सकते हैं। एंड कंटिन्यू फॉर 4 वीक्स आफ्टर लीविंग द एंडेमिक एरिया, और फिर कंटिन्यू देना है कि उस पेशेंट जिस एरिया पे उनको फैला उस एरिया पे ना रहें। ऐसा मतलब लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा अधिकतर होता नहीं है, ड्रग चलाते रहते हैं चाहे वो जिस जगह पे रहे, उससे कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन ये बुक के हिसाब से बताया जा रहा है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया कि एंटी मलेरिया ड्रग हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम फिर एक बार जल्दी समराइज कर देते हैं कि एंटी मलेरिया ड्रग में हम क्या क्या पढ़े हैं। तो एंटी मलेरिया ड्रग में हम मलेरिया कैसे फैलता है, तो मलेरिया कैसे फैलता है, तो प्रोटोजोआ जीनस प्लाज्मोडियम से फैलता है। फिर इसमें क्या होता है कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से होता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से होता है। इसका क्लासिफिकेशन हम देखने से पहले ही हम इसका साइकिल पढ़ लिए, साइकिल में भी हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। जो एक क्या होता है, एक जो इरेथ्रोसाइटिक साइकिल में होता है, फिर इरेथ्रोसाइटिक साइकिल होता है जो हमारे ह्यूमन बॉडी में हमारा कंप्लीट होता है, और ये हमारा मॉस्किटो में हमारा कंप्लीट हुआ है। तो इस तरह से हम साइकिल भी पढ़ चुके हैं। इसका क्लासिफिकेशन 3 टाइम में कर रहे हैं। प्राइमरी टिश्यू सीजोंटिसाइड पढ़ चुके हैं, ब्लड सीजोंटिसाइड पढ़ चुके हैं, गैमेटो सीजोंटिसाइड पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा साइकिल क्लासिफिकेशन में हमारा कंप्लीट हो गया। क्लासिफिकेशन में हम जो भी एग्जाम्पल हमारा है, क्लोरोक्विनाइन है हमारा, क्लोरोक्विनाइन के बाद में मेफ्लोक्विनाइन के बाद क्विनाइन, इन सभी का हम एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। और जो बाकी हमारा है उन सब का हम सिर्फ नेम पढ़ लेंगे, और वो कहाँ पर पैरासाइट को किल करते हैं, लीवर सेल के अंदर करते हैं या आरबीसी के अंदर किल करते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या है, एंटी मलेरिया ड्रग हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बार बार मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। ऐसे ही आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मैं भी एक्साइटेड रहूँगा और ऐसे मज़ेदार वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइज।